जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं कि एक रेगुलर सैनिक और एक अग्निवीर सैनिक में क्या डिफरेंस होता है। साथ ही साथ हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि रेगुलर सैनिक को क्या क्या फैसिलिटीज दी जाती हैं और एक अग्निवीर को क्या क्या फैसिलिटी मिलती हैं। दोस्तों, बहुत सारे लोग के मन में अब ये सवाल है कि अब इंडियन फोर्स दो तरह के सैनिक हो गए हैं, यानी कि एक रेगुलर सैनिक और एक अग्निवीर सैनिक। क्या यह सच है? क्या इंडियन फोर्स अब दो भागों में बट गई है? तो आइए इस वीडियो में जानते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। सबसे पहले जो रेगुलर सैनिक की नौकरी है वो तो पक्की होती है, यानी कि 4 साल के बाद उनको कोई भी रिटायरमेंट नहीं दी जाती है। लेकिन वहीं जो अग्निवीर वाले सैनिक हैं उनमें से लगभग 75% सैनिक को 4 साल के बाद रिटायरमेंट दे दिया जाता है, यानी कि उनको बाहर जाना पड़ता है। मात्र 25% ऐसे सैनिक रह जाते हैं जिनको प्रमोशन मिलता है और वो परमानेंट हो जाते हैं। अब बात आती है सैलरी की। तो सबसे पहले जो अग्निवीर को सैलरी दिया जाता है वो 35,000 से स्टार्ट होता है, जिसमें 30% जो सैलरी होती है वो कट जाती है और इन हैंड में जो सैलरी बच जाती है वो मात्र 21,000 ही मिलती है। वहीं पर जो एक रेगुलर सैनिक होता है उसका पहला सैलरी 45,000 से स्टार्ट होता है। दोस्तों, इन दोनों में सैलरी में तो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। अब बात करते हैं सर्विस कंडीशन की। तो दोनों का सेम होता है, मेहनत दोनों का सेम होता है, ट्रेनिंग भी यहाँ तक कि सेम ही होता है, दोनों की जान का खतरा सेम होता है। यानी कि आप बॉर्डर पे खड़े रहते हैं तो वही गोली आपको भी लग सकती है और वही गोली एक रेगुलर जो सैनिक है उसको भी लग सकती है। यानी कि गोली ये नहीं देखेगी कि आप अग्निवीर हो या फिर परमानेंट हो। अब बात करते हैं कि शहीद होने के बाद एक अग्निवीर को कितना रुपया मिलता है और एक रेगुलर जो आर्मी है उनको कितना पैसा मिलता है। तो जो एक अग्निवीर होते हैं उनको 48 लाख रुपया इंश्योरेंस के तौर पर मिलेगा और 44 लाख रुपया एक ग्रेसिया के रूप में मिलेगा, और जितने दिन का सर्विस बचा होगा उसका टोटल रुपया जोड़कर मिलेगा। कुल मिलाकर लगभग 1 करोड़ रुपया एक शहीद अग्निवीर को मिलेगा। दोस्तों, इसमें सोचने वाली बात यह है कि एक अग्निवीर को शहीद होने का दर्जा नहीं मिलेगा, जो एक हर आर्मी का हर एक जवान का सपना होता है कि अगर वो शहीद होता है तो उसे एक शहीद का दर्जा मिले। लेकिन ऐसी बात अग्निवीर में बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ तक कि उनकी पेंशन जो लागू होती है वो भी नहीं होने वाली है। अब बात करते हैं कि एक रेगुलर सैनिक के शहीद होने के बाद इनके परिवार वाले को सबसे पहले इंश्योरेंस का 50 लाख रुपया मिलेगा। लेकिन बात आता है कि एग्रीगेशन की 5 लाख रुपये ही दिया जाएगा। उसके बाद एक रेगुलर सैनिक को सबसे बड़ी चीज मिलती है वो है पेंशन की सुविधा। अब साथ ही साथ जितना दिन का ड्यूटी बचा रहता है इनको भी सारा पैसा जोड़कर मिल जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि एक रेगुलर सैनिक को शहीद होने पर भूतपूर्व सैनिक होने का दर्जा मिलता है। एक भूतपूर्व सैनिक के परिवार को कैंटीन की तथा मेडिकल की सुविधा मिलती है, लेकिन जो अग्निवीर सैनिक होते हैं उनके परिवार को ऐसी सुविधा नहीं मिलती है। यहाँ तक कि जो रेगुलर सैनिक हैं उनके बच्चे को ग्रेजुएशन तक की पढ़ने की खर्चा सरकार उठाती है, लेकिन एक अग्निवीर को ऐसी कोई सुविधा नहीं मिलती है। तो दोस्तों, इस योजना पर आपकी क्या राय है? काम सेम है, मेहनत सेम है, ट्रेनिंग सेम है, जान को खतरा सेम है, फिर ऐसा भेदभाव क्यों है? इस पर अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में डालें। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।